अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू के एन सन्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत बनाए रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही चिकन कौरमा की डिलीशियस रेसिपी। अगर आप बनाना चाहते हैं शादियों वाला शाही कौरमा तो इस मज़ेदार सी शाही रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। रेसिपी में दिए गए टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका भी कौरमा बहुत अच्छा बनेगा। ये रेसिपी विदाउट मैरिनेशन है। इसमें मैरिनेशन का कोई झंझट नहीं। बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैं एक एक करके सब आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे चिकन 1.5 किलो, 2 अदद प्याज चॉप किए हुए, 20 से 25 बादाम जो कि पानी में भिगो के रखे हैं। इसके बाद 4 अदद टमाटर जो चॉप करके रखे हैं, 1 कप दही का, 2 अदद लीमू, चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ, गार्निश के लिए 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। ये सब चीज़ें चॉप करके तैयार करके रखी हुई हैं। हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। अब इसमें डालेंगे आधा पाव जितना घी। अगर आपको कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने ये सालन भेजना था बच्चों के हॉस्टल, क्योंकि घी अच्छे से फ्रीज़ हो जाता है। घी गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज और इसको कर लेंगे अच्छी तरह फ्राई। कौरमा का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है आपकी प्याज कैसी फ्राई हुई है। जितनी अच्छी आपकी प्याज फ्राई होगी उतना अच्छा आपके कौरमे का कलर आएगा। आप इसको लो फ्लेम पे फ्राई कर लें। ये देखें माशाल्लाह से कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 बड़े खाने के चम्मच और इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। लो फ्लेम पे पकाते जाएंगे। और साथ साथ हमें कढ़ाई की साइड को भी साफ़ करना है ताकि ऊपर से जले नहीं। इसके बाद हम डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर को भी मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद इसको हम 2 मिनट तक पकने देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक। इसमें डालेंगे हल्दी 1 टीस्पून। इसके बाद सुरख दड़ा मिर्च 2 टीस्पून। वन टीस्पून डालेंगे साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला। अब इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे भून लेंगे। मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें डालेंगे चिकन। चिकन को एहतियात से डाल के इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। और इसको पकाते जाएंगे।
मिक्स करने के साथ ही इसमें डालेंगे 1 पाव दही। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नींबू का रस, जिसके मैंने बीज रिमूव कर लिए हैं, और साथ ही डाल देंगे बादाम, जिनका छिलका उतार लिया है। और इन सब चीज़ों को 9 से 10 मिनट तक भूनेंगे हल्की आंच पे, जब तक यकजान ना हो जाए सब चीज़ें। रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। इसके बाद कोई भी चीज़ रेसिपी में शामिल नहीं करेंगे। अब सिर्फ भुनाई का काम बाकी रह गया है। अब हम ढाँप के लो फ्लेम पे अपनी शाही चिकन कोरमा 12 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा तेज़ किया है ताकि अच्छी तरीके से मसाले में चिकन पक जाए। अब पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। बस हमें ऐसी ही ग्रेवी वाला चाहिए था। इसमें ज़रा भी पानी नहीं डाला, पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, ये दही में पकेगा। ये शादियों वाला शाही कोरमा बिल्कुल पक के तैयार है। कलर और खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब हम गार्निश के लिए इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे, साथ ही इसमें सब्ज़ कटी हुई 4 अदद मिर्चें और लंबाई में कटा हुआ अदरक डालेंगे। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और हमें फीडबैक दिया करें। आपके फीडबैक से हमारा कंटेंट इम्प्रूव होता है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब राखा।